आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपने कहीं पे फ्लैट बुक किया है या फिर आप फ्लैट बुक करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हो। इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टेप्स है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो में मैं बेसिकली जो लोधा बुकिंग है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जबकि ये मतलब 70 to 80% हर बिल्डर के साथ मतलब सेम ही रेगुलेशन एंड रूल्स रहते हैं, बट ये मैं सिर्फ लोधा के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ पैरामीटर्स है वो सिर्फ लोधा डेवलपर्स के लिए या फिर लोधा बिल्डर्स के लिए ही लागू होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, सपोज़ आपने कहीं पे फ्लैट बुकिंग किया है, लोधा का कोई प्रोजेक्ट में आपने फ्लैट बुक किया है, और अभी जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के वजह से ये जो मार्केट का इकोनॉमिक है और जो रियल इस्टेट का जो अभी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो इसके वजह से आपको बहुत सारे जो फ्लैट्स है या फिर बहुत सारे जो घर है बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो चुका है। तो ये एक परफेक्ट टाइम है, अगर आपने पहले कहीं पे बुकिंग करके रखा है तो उसको आप अपग्रेड करके किसी और जगह बुकिंग कर सकते हो, या फिर आपने कभी बुकिंग किया नहीं है तो फ्रेश बुकिंग कर रहे हो तो वो भी फ्रेश बुकिंग करके बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि अपग्रेड कैसे कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। सपोज़ आपने लोधा पलावा में आज से 2 साल पहले कहीं पे आपने बुकिंग किया है और अभी आप सोच रहे हो कि मुझे थाने में या फिर किसी और जगह अपग्रेड करना है, मतलब जो उधर पलावा में बुकिंग किया है वो कैंसिल करके किसी और जगह मुझे न्यू बुकिंग करना है। तो ये आपको मतलब आप कर सकते हो, ये पॉसिबल है। अभी ये करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जब आप अपग्रेड करते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, जो फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं वो है कि आप जब भी लोधा के इसमें कोई आप अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे कि आपको अपग्रेड करना है लोधा पलावा से किसी और प्रोजेक्ट में, तो अपग्रेड के टाइम आपका जो CV वैल्यू है, जो कंसिडरेशन वैल्यू है, उसका 1.5 मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर आपने सपोज़ मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, 30 लाख का घर लिया वहाँ पे लोधा पलावा में, तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल टू 45 लाख का आपका घर होना चाहिए जो आप नया अपग्रेड करोगे। तो मतलब जो पुराना CV वैल्यू है, कंसिडरेशन वैल्यू, उसमें से आपको 1.5 मल्टीप्लाई करके 1.5 गुना होना चाहिए, तभी जाके आपको मतलब आप अपग्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वो है, आप जब भी अपग्रेड करते हो, अभी ये डिपेंड करता है, ये कोई प्रोजेक्ट में लागू होगा, मैं लोधा के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट में लागू होगा, कोई प्रोजेक्ट्स में लागू नहीं होगा। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट के केस में आप जब अपग्रेड करते हो तो आपको, अगर आपने 1 BHK लिया है तो आपको 2 BHK लेना पड़ेगा, ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि सपोज़ आपने 1 BHK लिया है कहीं पे और आप अपग्रेड करने जा रहे हो, तो आपका जो CV वैल्यू है वो 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 मल्टीपल हो रहा है, बट वो 1 BHK ही है, वो 2 BHK नहीं है। तो वो केस में भी आप अपग्रेड कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है और वो बिल्डर आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। बेसिकली 1.5 जो मल्टीपल होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी, मैं आपको बताया। और जो 1 BHK 2 BHK का जो फंडा है वो डिपेंड करेगा कि आपका पर्टिकुलर आपने घर कहाँ पे लिया है और आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे घर लिया है वो अफोर्डेबल घर है, मतलब जिन लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बजट फ्रेंडली घर है, और आप अपग्रेड करने जा रहे हो और वो और ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब वो मतलब और ज़्यादा बजट फ्रेंडली आप और
कम पैसे से ले सकते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप उसको अपग्रेड भी करोगे तो आपको 1 BHK अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, तो आपको 1 BHK से आपको 2 BHK या 3 BHK आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपने 1 BHK कहीं पे लिया है, वो अफोर्डेबल था और आपने अपग्रेड करके आपको जाना है किसी और प्रोजेक्ट में जहाँ पे 1 BHK मिल रहा है, बट जो CV वैल्यू है जैसे मैंने बताया 1.5 मल्टीपल से भी ज़्यादा है, तो आप इजीली 1 BHK भी उधर ले सकते हो, बिकॉज वो अपग्रेड कर रहे हो आप, उस पर आपको एफोर्डेबल घर नहीं ले रहे हो आप, ये ऑलरेडी आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट में जा रहे हो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई प्रोजेक्ट है। सो दोस्तों ये एक मतलब लोधा का मैंने बताया कि आप अपग्रेड कर सकते हो। अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपने भी आप भी सोच रहे हो कि आपको अपग्रेड करना है, सपोज़ अभी आपको पता है कि लॉकडाउन में आप जो रियल इस्टेट का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो आप अभी अपग्रेड करोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अभी बुक करोगे, आप अपग्रेड करोगे, आपका घर तो अपग्रेड हो ही जाएगा, और प्लस क्या होगा, आप जब 1 साल 2 साल बाद जैसे रियल इस्टेट जो वैल्यू है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। या फिर इवन आप खुद के यूज़ के लिए भी सोच रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं सोच रहे हो, तो भी आप उधर रहोगे तो आपको पता चलेगा कि अपग्रेड करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन के टाइम। अभी ये जैसे मैंने बताया, ये लोधा के लिए मैंने बताया, ये बाकी बिल्डर्स के लिए भी मतलब ये सेम चीज़ कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो। बट जैसे मैंने लोधा का बताया कि ये 2-3 कंडीशंस है, वो किसी और बिल्डर के लिए कुछ और कंडीशंस रहेंगे। अभी जैसे मैंने 2-3 कंडीशंस बताई, ये छोड़ के भी कुछ एडिशनल कंडीशंस है जो कि जनरली लोगों को पता रहता है। जैसे कि अगर आपने जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लिया है उधर, ये किसी और बिल्डर के लिए मैं बता रहा हूँ, उधर आपने मतलब रजिस्ट्रेशन और लोन सेंक्शन आपका सब कुछ हो चुका है, तो कोई केस में वो अलाउ नहीं करते, ये एक कंडीशन है। फिर दूसरा कंडीशन है, सपोज़ आपको जो पुराना प्रोजेक्ट है उसका जो पोजीशन मिल चुका है आपको, तो अगर पोजीशन आपको मिल चुका है तो उस केस में आपको अपग्रेड करने नहीं देंगे। ये तो मतलब लगभग सारे बिल्डर्स ही फॉलो करते हैं। अगर आपको पुराने इसमें पोजीशन मिल चुका है तो आपको नए इसमें आपको अपग्रेड करने नहीं देंगे, ये आपका दूसरा कंडीशन है। सो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि अगर आपने लोधा का कहीं पे घर लिया है तो ये परफेक्ट टाइम है आपका अपग्रेड करने के लिए। और अपग्रेड करने के लिए अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। आपको ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, आप कैसे अपग्रेड करोगे, किसको कांटेक्ट करोगे, कैसे करोगे। आप जिस प्रोजेक्ट में भी बुकिंग किया है वो प्रोजेक्ट का जो कस्टमर केयर सपोर्ट है, वो कस्टमर केयर सपोर्ट में आप कॉल करो, कॉल करके सिर्फ उनको बोलो कि मुझे जो लोधा का ये वाला प्रोजेक्ट है उसमें मुझे अपग्रेड करना है, मतलब अपग्रेड करके किसी और प्रोजेक्ट में जाना है, तो मुझे किसी और टीम से कांटेक्ट कर दीजिए। तो उन लोग क्या करेंगे, आपका नंबर लेके उनके साथ कांटेक्ट कर देंगे, और जो अपग्रेड करने वाली टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको पूछेंगे कि आप कहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हो, ये पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इंटरनेट में नहीं मिलती, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सबको पता चले। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि जो घर कहीं पे लिया है वो अपग्रेड करे। बहुत लोग ऐसे भी है कि जहाँ पे पुराना बुकिंग है वो सोच रहे कि काश मैं वहाँ पे बुकिंग नहीं करता, काश मैं यहाँ पे बुकिंग करता। तो ये जो मतलब सोच रहा है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपग्रेड कर सकते हो पुराना बुकिंग कैंसिल करके। अगर आपको लगता है 2 साल 3 साल पहले आपने कोई गलती किया है तो वो गलती सुधार के आप किसी और जगह बुकिंग कर सकते हो इजीली अपग्रेड करके। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।